लिखिएगा फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। तीन इक्वेशन और तीनों इक्वेशन का जो एनालिटिकल मेथड था, एनालिटिकल मेथड से तीनों का प्रूफ हमने देख लिया था। तो फोर्थ इक्वेशन देखते हैं। फोर्थ इक्वेशन है हमारी एस एन एफ इज इक्वल टू यू प्लस एस एन एफ इज इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1। ए अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है। अच्छा, अब इसका जो प्रूफ है, इसका प्रूफ करने से पहले एक चीज़ आपको समझाता हूँ अभी। इसमें आप ये लिखिएगा कि as we know that s is equal to ut as we know that s is equal to ut plus half at square. So distance traveled in the first n seconds, distance traveled in the first n seconds, उसको लिख देंगे एस एन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट n seconds। एस एन वो क्या हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ पर ये टी है, तो जहाँ जहाँ पर अगर मान लीजिए हमसे ये कहा जाए कि इस एक्सप्रेशन में हमारे पास u की वैल्यू, a की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज हो और उनको तो टाइम दे दिया जाए कि भाई 10 सेकंड में वो जो है आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, तो जहाँ जहाँ पर टी है वहाँ पर आप 10 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो डिस्टेंस ट्रैवल इन द फर्स्ट n सेकंड एस एन क्या हो जाएगा, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। जहाँ जहाँ पर टी था वहाँ पर आपने एन डाल दिया, ये हो गया। उसके बाद आप ये कहेंगे सिमिलरली डिस्टेंस ट्रैवल्ड in the first n minus 1 seconds, मतलब इससे एक सेकंड कम में in the first n minus 1 seconds। तो इसी एक्सप्रेशन में आपको क्या करना है, जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ पर जहाँ जहाँ पर टी है, टी की जगह n minus 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे एस एन माइनस 1 इज इक्वल टू यू इंटू n minus 1 प्लस हाफ इंटू ए इंटू n minus 1 का स्क्वायर। ठीक है। अब क्या कहेंगे, therefore distance traveled in the nth second, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द nth सेकंड, n की वैल्यू 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 5 हो सकती है, कुछ भी। तो हमने ये कहा कि मान लीजिए 5 है, तो 5वें सेकंड में, 5th सेकंड में उसने कितना ट्रैवल करा। ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे एस एन एथ इज इक्वल टू एस एन माइनस 1। अब एक चीज़ आपको रिकॉल करवाऊंगा, वो देखिएगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये मीटर है, मतलब रोड है, और रोड पर हमने मेजरिंग स्केल से मार्क कर रखा है, ये 0 है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है ना, 8 मीटर तक हमने ये मीटर में मार्क कर रखा है ग्राउंड पर, रोड पर। अब हमने ये कहा कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई बाइक है मान लीजिए, वो बाइक जो है वो यहाँ पर, मतलब उसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, कितने टाइम में, मान लीजिए 4 सेकंड।
तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में 4 सेकंड लगते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा और 7 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगता है? मान लीजिए 6 सेकंड लगता है, ठीक है, या 7 ना दो, एक काम करें 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको मिलेगा कि 5 सेकंड लगता है। तो वो ये कह रहे हैं कि आपको ये बताना है आपको S6 मतलब ये जो छठा मीटर है ना, 6th मीटर जो है, तो 6th मीटर क्या है? 6th मीटर मतलब 5वें से 6ठे मीटर तक उसको कितना मतलब जो है टाइम लग रहा है। तो हम ये कहेंगे 5 सेकंड में से 4 सेकंड को सफर कर दिया, ये करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सोचिए कि अगर मान लीजिए हमको ये दिया है कि भाई आपके पास सम ऑफ n टर्म्स है, तो सम ऑफ n टर्म्स का कुछ फॉर्मूला होता था, याद करिए क्या होता था? n/2 प्लस n माइनस 1 d, ये होता था। अब इसमें अगर कोई हमसे ये कह दे कि भाई आप ये बताइए कि 6 टर्म्स का सम बताइए, और यहाँ पर कुछ ऐसा दे रखा हो आपको कि a की वैल्यू दे रखी हो 1 और d की वैल्यू दे रखी हो 2, ये दे रखा हो, और वो आपसे कहेंगे सम ऑफ 6 टर्म्स बताइए। तो सम ऑफ 6 टर्म्स क्या हो जाता था? n की जगह आप क्या डालेंगे? 6/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 6 माइनस 1 इंटू d कितना है? 2, ये हो गया। तो 2 3 = 6, ये 3 हो गया, ये 2, 6 माइनस 1 is 5, 5 2 = 10, 10 plus 2 is 12 इंटू 3 is 36। तो ये हमारे पास हो गया सम ऑफ 6 टर्म्स। अब अगर हमसे ये पूछ लेते थे कि सम ऑफ 7 टर्म्स बताइए, तो सम ऑफ 7 टर्म्स कैसे निकलता था? 6 की जगह 7 डाल दीजिए, 7/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 7 माइनस 1 इंटू 2, कॉमन डिफरेंस 2। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7/2 इंटू 2 1 = 2, 7 माइनस 1 is 6, 6 2 = 12, 12 plus 2 is 14, 2 7 = 14, तो 7 7 = 49, ठीक है। तो हमारे पास सम ऑफ 6 टर्म्स ये आ गया, सम ऑफ 7 टर्म्स ये आ गया। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप इसमें ये होता था कि आप सम ऑफ 7 टर्म्स है S7 है, हाँ S7 में से सम ऑफ 6 टर्म्स ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 7 टर्म्स के सम में से 6 टर्म्स का सम सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपके पास सिर्फ इतना वाला बच जाएगा। आपके पास क्या बचता है? S7 माइनस S6 अगर आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? रिजल्ट जो है ना A7 आएगा, 7वां टर्म आ जाएगा, 7वां टर्म, सम नहीं 7वां टर्म। और इसको करके देखिएगा, S7 कितना है? 49 और S6 कितना है? 36, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 9 माइनस 6 कितना हो गया? 3, 4 माइनस 3 कितना हो गया? 1, 13 हो गया। और ये A और D मेरे को दे ही रखा है, और n की वैल्यू 7 है, तो A7 कितना होता था? A प्लस 6D, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 6D करके देख दीजिए, A कितना है? 1 प्लस 6 इंटू 2, तो 6 2 = 12 प्लस 1 आ गया 13। तो वही काम यहाँ पर करा है कि आपने सम ऑफ 7 टर्म्स में से सम ऑफ 6 टर्म्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास 7वां टर्म आ जाएगा। तो आपने Sn में से Sn माइनस 1, n में से एक छोटा 7 में से एक छोटा 6, तो n में से एक छोटा n माइनस 1, इसको सब्ट्रैक्ट करा तो आपको ये पता चल जाएगा कि nth सेकंड में कितना उसने ट्रैवल करा है, ठीक है। nth सेकंड का मतलब क्या है कि उस लास्ट वाला जो 1 सेकंड है उसमें कितना ट्रैवल करा है। मेरी बात समझ गए? nth सेकंड का मतलब ये है कि n-1 से n के बीच का जो 1 सेकंड है, उस 1 सेकंड में आपने कितना ट्रैवल करा है, बस ये बता दीजिए, ठीक है। तो अब देखिएगा Snth कैसे निकलेगा? आपको सीधा Sn आप निकाल चुके हैं, Sn माइनस 1 आपके पास है, सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे S7 माइनस S6 करा था, सब्ट्रैक्ट करना कर लीजिए। क्या होगा? UN प्लस हाफ AN² UN प्लस हाफ AN² माइनस Sn माइनस 1 कितना है? U इंटू n माइनस 1 प्लस हाफ इंटू A इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर। अरे कैप लगा कर आया करो भी इस टाइम, बहुत बुरा हाल हो रखा है इस टाइम, डिहाइड्रेशन पे लोगों की तबीयत खराब हो रही है, और इस टाइम गर्मी बहुत होती है आपकी ट्यूशन के टाइम पर।
एन स्क्वायर माइनस, इसको जब एक्सपेंड करेंगे क्या हो जाएगा यू एन, और यू इंटू -1 इज माइनस यू, और प्लस हाफ ए और n माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू n इंटू 1। ठीक है, अब इधर कर रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने बस यही करा कि जो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, तो वो ये थी एस एन एन इज इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन टू 2n माइनस 1। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या करा कि हमें ये तो पता ही है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है, या आप ये कहेंगे डिस्प्लेसमेंट था तो डिस्टेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ रहे हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, हमें जब चलना ही सीधी लाइन में है, हमें ज़्यादा मुड़ना उड़ना है ही नहीं कहीं पर, तो इसलिए वहाँ पर बार बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही बात है। ठीक है, तो हमने कहा कि ये इक्वेशन होती है डिस्टेंस निकालने की, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम ये देखना चाहते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो n सेकंड्स में, टोटल n सेकंड्स में कितना ट्रैवल कर गया। तो हमने निकाला एस एन क्या हो जाएगा, जैसे अगर आपसे कोई बोल दे कि भाई आप ये बताओ कि 5 सेकंड में कितना ट्रैवल कर जाएगा, तो आप कहेंगे अच्छा इस इक्वेशन में टी की जगह 5 डाल दीजिए, टी क्या टाइम ही तो है, तो टाइम 5 सेकंड, 5 सेकंड आपने यहाँ डाल दिया, तो वही है कि n सेकंड्स में कितना ट्रैवल कर गया, u1 प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। अब उससे जस्ट 1 सेकंड कम में, यानी कि n माइनस 1 सेकंड्स में कितना ट्रैवल कर गया, तो एस एन माइनस 1 u n माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मैंने ये निकाला है कि ठीक nth सेकंड में वो कितना ट्रैवल कर गया। वो मैंने आपको बताया कि वो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सम ऑफ 7 टर्म्स में से सम ऑफ 6 टर्म्स जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 7वां टर्म आ जाएगा, 7th टर्म बोलते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि एस एन में से एस एन माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करा। ठीक है, तो यहाँ वहाँ पर तो एस का मतलब सम था, यहाँ पर एस का मतलब डिस्टेंस है। तो क्या है कि भाई हमें n सेकंड्स में जितना भी डिस्टेंस हो सारी डिस्टेंस का टोटल ही तो कर रखा है, यहाँ पर सारा डिस्टेंस टोटल ही तो है, पूरा टोटल डिस्टेंस। सर S7 जो है वो 7 टर्म का टर्म है, और A7 जो 7 वो 7th टर्म है। वही चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि एस एन क्या है कि n सेकंड्स में टोटल उतने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, यानी कि छोटे छोटे जितने भी डिस्टेंसेस है सबका सब। एस n माइनस 1 में यानी कि n माइनस 1 सेकंड्स में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो एस एन में से एस एन माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये पता चल जाएगा n माइनस 1 से n सेकंड के बीच में, यानी कि वो जो 1 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन है उसमें उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। जैसे हमसे कोई बोले भाई 5वें सेकंड में बता दो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, तो 5वें सेकंड में मतलब 4 और 5 सेकंड के बीच में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, तो आपको एस एन माइनस 1 करना पड़ेगा। सही है, ये सभी को क्लियर है? हाँ, अच्छा ये मैं आगे का मिटा रहा हूँ इधर। u1 प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, और अब इसको एक्सपेंड करिए, ये हो जाएगा माइनस यू एन माइनस माइनस प्लस का यू प्लस का यू, और फिर हाफ ए एन स्क्वायर प्लस का है, बाहर माइनस है तो माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, हाफ ए एन स्क्वायर हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर माइनस है तो माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, फिर हाफ ए इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो हाफ ए हो जाएगा प्लस का, बाहर माइनस है तो माइनस का हाफ ए, माइनस का हाफ ए, और फिर इधर क्या है कि माइनस 2n है, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ए एन, और बाहर माइनस का साइन है तो प्लस ए एन। un से माइनस un कट गया, हाफ ए एन स्क्वायर से माइनस हाफ ए एन स्क्वायर कट गया, तो देखिए क्या क्या बचता है यहाँ पर, एक तो प्लस का u, तो इसको सबसे पहले लिख लीजिए प्लस u प्लस ए एन,
-1/2 a। ठीक है, प्रूव क्या करना था, u प्लस a/2 इंटू 2n-1 a/2। a/2 का मतलब क्या है कि इनका एलसीएम ले लेते हैं। हाँ बाहर, कोई बात नहीं, बाहर माइनस लगा हुआ है तो सबके साइन बार बार जो है बदलते जा रहे हैं। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये पूरा का पूरा ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, अब क्या करें, u एज इट छोड़िए और इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो यहाँ पर एक काम करो, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो गया एलसीएम। ठीक है, और जो प्रूव करना है उसमें a/2 कॉमन है तो a/2 कॉमन ले लो। u प्लस a/2 कॉमन ले लिया, तो a/2 कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा 2n और इधर क्या बचेगा -1। Thus nth is equal to u plus a/2 into 2n-1। ये हो गया जी प्रूफ। बताइए क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट नोट करें इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। हो गया जी, नोट कीजिए इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो 3 मेथड्स हैं, कैलकुलस मेथड होगा, एक एनालिटिकल मेथड होगा जिसमें हमने शुरुआत में कराई ये वाला, मैथमेटिकल मेथड ये आप 9th क्लास में भी कर चुके हैं, और अब जो ये वाला करेंगे कैलकुलस मेथड, ये आपके लिए बिल्कुल नया है। ये देखिएगा, लिखिएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन, इसमें लिखिएगा एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है a इज इक्वल टू dv by dt। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज a इज इक्वल टू dv by dt। ठीक है, ये हमने करे थे, कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे उसमें था a इज इक्वल टू dv by dt। अब क्या करेंगे, हमारे दिमाग में वही रहना चाहिए कि भाई हमको निकालना क्या था, v इज इक्वल टू u प्लस at, ये प्रूव करना था। तो हम क्या करेंगे, इसको dt को इधर ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा a dt इज इक्वल टू dv। अब इसको पलट कर लिख दो, dv इधर लिख दो और a dt इधर लिख दो। ठीक है, हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिया, v इधर कर दिया, t इधर कर दिया। अब लिखिएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन का साइन लगाइए और यहाँ पर लिखिए dv इज इक्वल टू, ऐसे यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, यहाँ पर लिखिए a dt। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक जाता है, शुरुआत जब उसकी वेलोसिटी की होती है तब वो कहलाती है इनिशियल वेलोसिटी।
तो उसकी वेलोसिटी ये यहाँ पर v है वेरिएबल, d के साथ जो लिखा रहता है वो वेरिएबल होता है, तो यहाँ v है यानी कि वेलोसिटी वेरिएबल है। तो शुरुआत में वेलोसिटी कितनी होती है, u होती है, तो इनिशियल लिमिट लिखेंगे u। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी u कब होती है, जब टाइम हमारा इधर वेरिएबल t है, जब टाइम हमारा 0 होता है, यहाँ लिखिएगा 0। जब हम टाइम बिल्कुल इनिशियल की बात कर रहे हैं तो इनिशियल का मतलब ये है हमने ऑब्जर्वेशन अभी चालू करा है, हमने अपनी स्टॉप वॉच अभी चालू करी है, ऑन करी है तो t इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी को हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी u। फिर t इज इक्वल टू t को t ही बोल देंगे, t को 4 सेकंड बाद या 5 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद, तो t को t बोल दिया, तो उस दौरान जो हमारी वेलोसिटी होगी दैट इज कॉल्ड v, ठीक है। और एक बिल्कुल सिंपल सा एक फॉर्मूला मैंने आपको जो बताया कि इंटीग्रेशन में सिर्फ एक फॉर्मूला है कि बार बार रिपीटेडली यूज होगा एक दो बार साइन थीटा कॉस थीटा इनके भी यूज होंगे, लेकिन ये वाला सबसे ज़्यादा मेजरली यूज होता है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, ठीक है, x की पावर n dx। अच्छा, d के साथ जो भी लिखा हुआ है वही वेरिएबल है, यहाँ d के साथ v लिखा हुआ है तो v है वेरिएबल, यहाँ d के साथ t लिखा हुआ है तो t है वेरिएबल। और ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये बन जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही सोचिए आप जरा कि अगर ऐसे लिखा हुआ है आपके पास सिर्फ dx लिखा हुआ है, उसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन, x तो है नहीं ना यहाँ पर, x की पावर n नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती बना दो, x की पावर 0 इंटू dx ऐसे लिखा जा सकता है। x की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 इंटू dx मतलब dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 0 को क्या बोलेंगे, इसका इंटीग्रेशन x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 मतलब x की पावर 1 अपॉन 1 मतलब x, मतलब dx को अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो रिजल्ट x आएगा, dv को अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो रिजल्ट v आएगा, ठीक है। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा लीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लीजिए, कौन सा, अरे नहीं ये यही सेम फॉर्मूला लगाया यहाँ पर मैंने, x की पावर जो भी होगी अगर उसको इंटीग्रेट करना होगा तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर सिर्फ dx लिखा हुआ है तो dx का मतलब क्या है कि x की पावर n वाला टर्म तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, तो हम उसको बना लेंगे, हम लिख देंगे x की पावर 0 x की पावर 0 तो 1 ही होता है ना, और 1 इंटू dx ही होता है। तो x की पावर 0 को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 मतलब x की पावर 1 अपॉन 1 मतलब x हो गया। वो dx तो लिखा जाता है, बस dx तो हमेशा लिखा जाता है, यहाँ पर लिखा है dx, इस फॉर्मूले में भी dx है। dx लिखने का मतलब ये है कि हम किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, बस ये करना है, फिर हट जाएगा dx, फिर दोबारा नहीं लगाना dx, ठीक है। अब जरा देखिएगा कि जैसे dv है तो इसका इंटीग्रेशन जैसे dx का इंटीग्रल x होगा, ऐसे dv का इंटीग्रल v हो जाएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर नीचे लिखेंगे लोअर लिमिट, ऊपर लिखेंगे अपर लिमिट, ये लिखेंगे u और v। अब ऐसा होता है d के साथ t लिखा हुआ है तो सिर्फ t ही वेरिएबल है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, तो a हमारा कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा a इंटीग्रेशन 0 से t और dt। अब ये v है ना, इस v की जगह ये वाला v आ जाएगा तो अपर लिमिट v माइनस इस v की जगह ये लोअर लिमिट ये आ जाएगा, v माइनस u इज इक्वल टू a। फिर वही काम भाई, जब dx था तो इंटीग्रेशन x था, जब dv था तो इंटीग्रल उसका v था, जब dt है तो उसका इंटीग्रल t हो जाएगा, तो ये t हो जाएगा, लोअर लिमिट इज 0 अपर लिमिट इज t। v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू, एक बार t की जगह t ही डाल दीजिए माइनस, अब लोअर लिमिट डाल दीजिए t माइनस 0, v माइनस 0 इज इक्वल टू 80, माइनस u को उधर ले जाओ तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, ये आपने v इज इक्वल टू u प्लस 80, ये वाला ये वाला इंटीग्रेशन 0 से t है, dt का इंटीग्रल क्या हो जाएगा t, लोअर लिमिट नीचे लिखते हैं अपर लिमिट ऊपर लिखते हैं, और फिर जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या था t था, तो t की जगह पहले अपर लिमिट डालो, फिर t की जगह लोअर लिमिट डालो, बीच में सब्ट्रैक्शन करो, बस ये करते हैं। ये यहाँ पर करा था कि dv को इंटीग्रेट करा तो क्या आ गया v,
तो v की जगह पहले अपर लिमिट डाली, फिर v की जगह लोअर लिमिट डाली, बीच में सब्ट्रैक्ट कर दिया। पहले v की जगह अपर लिमिट डाली v, फिर v की जगह लोअर लिमिट डाली और बीच में सब्ट्रैक्शन, वही यहाँ पर करा। तो v माइनस यू इज इक्वल टू a t माइनस जीरो, t माइनस जीरो मतलब t, तो v माइनस यू इज इक्वल टू a t माइनस यू। एक ही फॉर्मूला है बस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का नाम बस डरावना है, उतना डरावना है नहीं है। ठीक है, अभी और भी करेंगे इक्वेशंस, अभी आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन इस तरह से होगी, उसके बाद सेकंड इक्वेशन देखिएगा। सेकंड इक्वेशन में इसमें लिखे, जैसे यहाँ पर देखा था ना एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, अब यहाँ पर लिखेंगे वेलोसिटी इज डिफाइंड एज v is equal to ds by dt, v is equal to ds by dt। ये अब क्या करें, इसमें भी वही काम करो, इसमें भी अलग अलग करा था dv और dt को, इसमें भी अलग अलग कर दो। ये ऐसे हो जाएगा v dt is equal to ds, क्या हो गया, पलट कर लिख दीजिए। इक्वेशन रहेगी दिमाग में, इक्वेशन क्या थी, जैसे यहाँ पर भी इक्वेशन थी दिमाग में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी प्रूव करना है। अभी क्या करना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो प्रूव करना है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है यानी कि s इधर आना चाहिए, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है भाई ds अलग कर दिया मैंने, अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, ds को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ऐसे ही तो आएगा। वही काम करते हैं, इसको इधर ले आओ, ds इज इक्वल टू डी डी, ये कर दिया। अब एक काम और करिएगा, ds इज इक्वल टू v की जगह यहाँ पर लिखना है u प्लस ए टी और डी टी, यहाँ ब्रैकेट लगाकर लिखिएगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ds इज इक्वल टू v dt था, v की जगह मैंने लिख दिया u प्लस ए टी। ठीक है, अब आगे काम करेंगे इसमें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस ए टी डी टी। ठीक है, अच्छा, शुरुआत जब मोशन की होती है तो हम ये कहते हैं कि भाई तब तक तो डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ होता, कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होता जब मोशन की शुरुआत होती है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट शुरुआत में ज़ीरो, कब, जब टाइम भी हमारा ज़ीरो था तो मोशन भी हमारा, डिस्प्लेसमेंट भी कुछ नहीं था, ज़ीरो ही था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम ये कहेंगे आफ्टर टाइम टी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, एस डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो ये दोनों इनिशियल कंडीशन हो गई, ये दोनों फाइनल कंडीशन हो गई। यहाँ तक बताइए, क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, जैसे देखा कि dv का इंटीग्रेशन v होता है, ऐसे ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे s लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s इज इक्वल टू, अब इसको क्योंकि जैसे u है,
तो u जो है u एक कांस्टेंट हो गया क्योंकि हमें सिर्फ t वाले टर्म से मतलब है, तो d के साथ t लिखा हुआ है तो u तो कांस्टेंट हो गया। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, चाहे तो एक बार ना अलग अलग करके लिख लो, u dt प्लस at dt और इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 0 से t, ठीक है, ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। फिर इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, पहले s की जगह अपर लिमिट क्या आ जाएगा s, और फिर s की जगह लोअर लिमिट तो s माइनस 0, ये हो गया। अब इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो u तो कांस्टेंट है तो u तो बाहर आ जाएगा, u इंटीग्रेशन dt 0 से t प्लस इसका अलग इंटीग्रेशन, तो a कांस्टेंट है। अच्छा, कांस्टेंट और वेरिएबल का कैसे पता चलता है? d के साथ जो टर्म लिखा हुआ है वो वेरिएबल है, उसके अलावा कुछ भी लिखा हुआ है वो सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो a है कांस्टेंट तो a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन t dt और 0 से t, s माइनस 0 ये होता है s, ठीक है। u और dt का इंटीग्रल क्या होगा बताओ? t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t प्लस, अब ये a हो गया, और t dt का इंटीग्रल क्या होगा बताओ? t dt तो t की पावर क्या है यहाँ पर? 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? t स्क्वायर अपॉन 2 लिखूँ सीधा, t स्क्वायर अपॉन 2 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। बताइए यहाँ तक क्लियर है? पिछले साल पेपर ना लेट खत्म हुए थे 10th क्लास के, और 13th मई को रिजल्ट आया था, 7 मई तो आज हो गई, 20 के बाद 20 के बाद आ रहा है। ऐसा क्यों करा इन्होंने? मुझे लग रहा था आज या कल भी आ रहा है। और ICSE का रिजल्ट 4 टीचर्स ने बोला था कि आज आ रहा है, इट कैन अराइव एट एनी मोमेंट, मैं मैसेज भी भेज दिया हमारे उसमें। अच्छा, कि रिजल्ट आ गया है। हम लोगों ने वेबसाइट में लॉगिन प्रिंट डाली के थे, अभी नहीं आया, 20th मार्च को 20 के बाद 20 के बाद आएगा, 20th मई के बाद। मई के बाद है। चलो ठीक है, फालतू में धड़कड़े तेज हो जाती है। पहले आ जाता है ICSE का रिजल्ट, हाँ। ICSE के 1 या 2 दिन के अंदर CBSE का आ जाता है। अभी ये नया करा है पिछले साल से, 10th और 12th का एक साथ आ रहा है, सुबह 10th का नहीं, सुबह 12th का शाम को 10th का, ऐसे आ रहा है। मतलब लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ, मैं तो सोच ही रहा था, मैंने कहा आने वाला होगा, और इस बार तो पेपर भी जल्दी खत्म हुआ है। इस बार पेपर के बीच में गैप्स भी कम थे। गैप बहुत है, हर बार 6-6, 7-7 दिन का तो गैप होता ही है। आपको शायद 3-3 दिन का गैप, 3 या 4 दिन, मैथ्स में 3 दिन मिले हैं शायद, साइंस में भी ऐसे। पर शुक्र करो आप लोगों का पेपर आसान है, 12th वाले बेचारे रो रहे हैं, उसका फिजिक्स का इतना टफ पेपर आया था कि पूछो मत। मैथ्स में तो कृपा करी इस बार भगवान, पिछली बार मैथ्स का भी टफ था, केमिस्ट्री का भी ठीक है। अच्छा, टी की जगह टी डाला, माइनस टी की जगह डी 0 डाला, प्लस ए, टी की जगह टी डालेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब टी की जगह 0 डालेंगे तो 0 का स्क्वायर बाई 2, टी माइनस 0 इज टी, तो यू टी, ये भी खत्म हुआ, ए टी स्क्वायर बाई 2 यानी कि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है जी, एक मिनट 2 मिनट का आओ।
थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन equation है acceleration is defined as is the first equation में कहते हैं acceleration is defined as a is equal to dv by dt। अब a is equal to ऐसे लिखेंगे dv by ds into ds by dt। देख सकते हैं मैंने क्या करा, मैंने dv को जो न्यूमरेटर है इसको अलग खिसका दिया और डिनोमिनेटर को अलग खिसका दिया। इसके ऊपर ds ले आया, इसके नीचे ds ले आया, ds से ds कट जाएगा, अल्टीमेटली dv by dt है। ठीक है, तो इसमें s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि a इज इक्वल टू dv by सर ये बेटा क्या होता है? बेटा मल्टीपल में सेकंड स्टेप क्या होता है? ds से डिवाइड ds से मल्टीप्लाई कर दिया, ds जबरदस्ती इंक्लूड कर दिया इसके। ठीक है, क्यों करा? क्योंकि ये जो ds by dt है इसको मैं v बोल सकता हूँ, v इज इक्वल टू ds by dt होता है। ठीक है, और इस ds को इधर ले आएंगे, a ds v इंटू dv, तो v dv। यहाँ तक बता दो, समझ गए होंगे? सही है, चलो आगे। फिर इसको पलट कर लिख दीजिए, वी डी वी इधर, ए डी एस इधर। ADS, VDV एक तरफ, ADS एक तरफ। अब क्या करें जी, हमें करना है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना? तो इंटीग्रेटिंग both sides, integration of v dv is equal to integration of a ds। इनिशियली जब टाइम t is equal to 0 होता है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होता है। इधर वेरिएबल क्या है, s है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो गया, और जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, u होती है। फाइनली जब डिस्प्लेसमेंट s हो जाता है टाइम t पर, तो वेलोसिटी v हो जाती है। लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। अब v dv जो है ये क्या हो जाएगा, v की पावर 1 इंटू डी वी, तो ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करो इसको, लोअर लिमिट u अपर लिमिट v, और a कांस्टेंट है। तो कैसे पता चला भाई, d के साथ ऐसे लिखा हुआ है तो s को छोड़कर सारी चीज़ें कांस्टेंट होंगी। तो a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट s। अब ये v स्क्वायर बाई 2 है, तो पहले कौन सा है? जैसे ये करा था ना t की पावर 1 dt, तो इसका क्या हो गया, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1।
तो टी स्क्वायर बाई 2। ऐसे यहाँ पर क्या है v की पावर 1 dv, एक ही फॉर्मूला बताया बस इंटीग्रेशन का, बस वही याद रखना, x की पावर n dx। तो अब क्या है v की पावर 1 dv, तो v की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, सीधा याद रखो v स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब देखिएगा ये हमारे पास वेरिएबल क्या था v, तो v की जगह पहले v ही आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब v की जगह u आ जाएगा, u स्क्वायर बाई 2, ये हो गया a। और ये जो ds है, ds को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, s आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट s। अब ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू a और ये s माइनस 0, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as माइनस u स्क्वायर को उधर दे दो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आगे चलते हैं, फोर्थ इक्वेशन। लास्ट क्लास में बताया था, दोबारा फोर्थ इक्वेशन नहीं था, कोई बात नहीं। अच्छा चैप्टर खत्म हो गया, और तुम्हारे यहाँ शुरू हुआ ये वाला विराज, ये प्ले नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है? अच्छा यूनिट चल रहा है, सर कहना सर उनकी अलग बुक आती है मतलब। अच्छा ठीक है सर। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, अब वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी मेरे चैप्टर में ग्राफ्स भी है। हाँ, इसके बाद जो है ग्राफ वाला ही कराऊंगा, ग्राफिकल मोशन से, ग्राफिकल मेथड से प्रूव करना, और कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स दो है इसके। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, और फिर न्यूमेरिकल से बाकी और खत्म है चैप्टर, और कुछ नहीं है इसमें। हमारे स्कूल में ग्राफ्स कराना शुरू कर दिए, हो सकता है ये बाद में कराएंगे, है ना, तो कराएंगे जरूर, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं इसका, कैलकुलस मेथड से चारों इक्वेशन का डेरिवेशन तुम्हारे पास है, तुम्हारे को तीन है। चलिए तो फोर्थ इक्वेशन, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज v इज इक्वल टू ds बाई dt। ठीक है, हम क्या करिए, इसको उधर ले जाइए, v dt इज इक्वल टू ds, और फिर लिख दो ds इज इक्वल टू v dt, और v को यहाँ पर भी वही काम करेंगे, v को लिख देंगे u प्लस at, u प्लस at dt। अब लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस at dt। अभी जो ds है, ds का जो इंटीग्रेशन है, ds का जो इंटीग्रेशन है, ये कहाँ से कहाँ तक होगा, हम ये कहेंगे कि ये Sn-1 से Sn तक होगा, याद करिए ऐसे ही था, Sn-1 से Sn तक, और टाइम कहाँ से कहाँ तक होगा, n-1 से n तक टाइम, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या टाइम है। अब ds को इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाएगा S
लोअर लिमिट इज Sn माइनस 1, अपर लिमिट इज Sn। अब इनको अलग अलग करेंगे इंटीग्रेट, तो u dt का मतलब u अलग और इंटीग्रेशन dt, लोअर लिमिट इज n माइनस 1, अपर लिमिट इज n। फिर at dt, तो a कांस्टेंट है, a अलग और इंटीग्रेशन t dt, लोअर लिमिट इज n माइनस 1 एंड अपर लिमिट इज n। बताओ क्लियर है? ठीक, अब s की जगह पहले Sn डाल दीजिए, ये आ जाएगा Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल टू, ये u है, u एज इट इज रहेगा, dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t, लोअर लिमिट इज n माइनस 1, अपर लिमिट इज n, प्लस a t dt का इंटीग्रेशन अभी देखा था, t स्क्वायर बाई 2, तो t स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट इज n माइनस 1, अपर लिमिट इज n। Sn माइनस 1 हम देख चुके हैं क्या होता है, Sn होता है, इज इक्वल टू u, और t की जगह पहले आएगा n माइनस, फिर t की जगह आएगा n माइनस 1, ब्रैकेट में बंद, प्लस a और t स्क्वायर बाई 2, तो t की जगह पहले आएगा n, तो n स्क्वायर बाई 2 माइनस, और t की जगह आएगा n माइनस 1, तो n माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2। यहाँ तक मुझे लगता है आ गया होगा सबको समझ में। Sn is equal to u into ब्रैकेट में n माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1, माइनस n प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, और प्लस a नीचे कर रहा हूँ, प्लस a, और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, एलसीएम लिया जा सकता है एज इट इज, n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू n इंटू 1 और अपॉन में 2। ठीक है, अभी अपॉन का 2 बाहर निकाल सकते हैं, तो Sn इज इक्वल टू, इधर तो बचा केवल u प्लस a बाई 2, इधर ब्रैकेट में बचेगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 2n, माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1। सही है, ये हमारी चारों इक्वेशन कैलकुलस मेथड से पूरी हुई। इसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी है, उसमें मामूली सा चेंज है, इन्हीं इक्वेशंस में एक ही जगह g आ जाएगा बस, और s की जगह h आ जाता है। ठीक है, जैसा 9th क्लास में करा था। रिलेटिव वेलोसिटी सिलेबस से हट चुका है, तो बस मामूली से 3-4 पेज का बचा, बस ग्राफ्स वाला पोर्शन बचा। ठीक है, चलिए जी आज इतना कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।